तो ये कहानी है 14 अगस्त की। 14 अगस्त की सुबह हुई तो भैया मैं उठा दोपहर के 3 बजे, लेकिन जब तक पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। आज 14 अगस्त थी और लास्ट डे चल रहा था सेल का, जो कि 14 अगस्त अप टू 51% ऑफ चल रहा था या 40% ऑफ चल रहा था, तो उसका लास्ट डे था। तो हम इस साले रोड से गए, हमने कहा इधर रैलियाँ नहीं होगी, लेकिन इधर भी भैया बहुत रैलियाँ थी। उसके बाद भाई KFC से होते हुए हम सीधा आउटलेट्स की जो वो लाइन है वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हमने की गाड़ी पार्क, और बचपन में मुझे ये मिली नगमा बहुत अच्छा लगता था। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत अली। आई होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू अदर व्लॉग। सो फाइनली आज इंडिपेंडेंस डे है। मैं उठा हूँ भैया 3:30 बजे। 3:30 बजे इतनी मतलब मैं तो वैसे रात को आज़ादी बना के सोया था, क्योंकि चार मीनार पे जो इवेंट, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, रात को सोया 3-4 बजे था भाई। फुल शशके वाली सेलिब्रेशन हुई है मेरे पास में। पिन पॉइंट जो चार मीनार है ना वहाँ पे। आज की बात करें, अगर मुद्दे की बात करें तो भैया 14 अगस्त का जो डिस्काउंट है ना, तो घर वालों को भी याद है, कुछ शॉपिंग रहती थी, कुछ चीज़ें कहते हैं ले लेते हैं, आज़ादी को लूटे, आज़ादी सेल को आज़ादी मनाते मनाते सुबह से अभी यहाँ पे आए, राफिया पे गए, फिर डायनर पे जाएंगे, फिर उस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, मैन वुमेन पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे आइडियाज़ पे, फिर जे डॉट पे। इन सब पे होने चीज़ें चाहिए थी। मतलब वैसे शादी आ रही है ना, तो एक शादी आ रही है तो उसके मुतालिक शॉपिंग करनी थी, तो उनका ऑफ लगा हुआ है, चलो उसके मुतालिक कुछ चीज़ें शॉपिंग कर लेते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं। इसके बाद अब्दुल हादी रेडी हो गया। अब्दुल हादी की ड्रेस लाई थी दादी, अब्दुल हादी की ड्रेस आई है, शूज़ आया है, उसकी कैप आई है, उसका वो आया है हाथ में पहनने वाला, और एक झंडा आया है। तो उसको मिले नहीं है, तो अभी जाके मिलेंगे। वैसे मैं अभी मिल के आया हूँ, तो उनको लेके आना है, रेडी हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे हाई टी करेंगे सामने पीछे, जिसके हमने 1-2 व्लॉग भी बनाए हैं। क्या नाम है स्पाइसी एंड ग्रिल्स पे जाएंगे। तो मैं भी चलूँ अंदर, देखूँ अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं भी जाके उठाऊँ। सो मैं लेट उठा आज यार, मतलब मुझे कॉलेज जाना था, अपने कॉलेज जाना था। मेरे दोस्त ने इनवाइट भी किया था आना चलना, लेकिन यार मैं पता नहीं क्यों नहीं गया। एक तो मेरी नींद पूरी नहीं, मैं उठता मैं ज़रूर जाता। मैंने उसका मैसेज देखा था, मैंने कहा यार जाऊँगा, डन है, सीन है, चिल सीन है। लेकिन पता नहीं यार मैं उठा क्यों नहीं। मैं उठ जाता ना, मैं ज़रूर जाता अपना कॉलेज, मज़ा आ जाना था। खैर अभी चलें, सबसे पहले चलें राफिया पे, देखें क्या क्या डिस्काउंट है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, और उसके बाद फिर आगे होते हुए क्रॉस करते हुए फिर घर जाएंगे, फिर उनको लेकर वापस यहाँ पे आएंगे। तो चलो चले राफिया पे चलते हैं। पहले लोगों ने तो यार गाड़ियों के सेंसर निकाले में ऐसी आवाज़ आ रही है सब वाली, लेकिन मैं वो कह रहा था ना कि स्पाइस एंड ग्रिल उस तरफ है, लेकिन उस तरफ सामने डेकोरेट हुआ, मतलब यहाँ का खाना भाई की रिकमेंडेशन से आप ट्राई करना, मतलब बेस्ट है। ये है बाबू आज़ादी सेल, अप टू 40% है। तो देखें 40% में क्या क्या मिलता है हमें। सो फाइनली फर्स्ट जो आउटलेट है ना राफिया का, हम यहाँ पे आ गए, और मैंने कहा अंदर आके थोड़ी सी ऐसी हिडन ब्लॉगिंग करेंगे, लेकिन भाई ने कहा कोई बात नहीं भाई, करो ब्लॉगिंग। सो सबसे पहले ये बताया आपका नाम? मोहम्मद तलहा। भाई ये राफिया की आउटलेट पूरे सिंध में ये दूसरी है? सर जी बिल्कुल, सिंध में इसकी 2 ब्रांच है, एक यहाँ पर है और दूसरी कराची में। अच्छा आपको भी ये बात नहीं पता होगी कि पूरे सिंध में राफिया की पूरे सिंध में 2 ब्रांचें हैं, एक मेरे पास में, दूसरी का कराची में, बहादुराबाद में। कराची में बहादुराबाद में। अच्छा इसकी क्या खास बात है राफिया की? सर आखिरी खास बात ये है कि राफिया पे आपको सारा फैंसी मिलेगा। अच्छा सब फैंसी हो? सारा फैंसी होता है राफिया। कैजुअल भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात जो है वो आपको फैंसी मिलेगा। और अभी जो 40% ऑफ लगा है, इसमें क्या क्या है? 40% तो ऑफ सर सारा कैजुअल पे लगा हुआ है, बाकी 30% भी आपको मिल जाएगा, 25 भी लगा हुआ है और 25 भी लगा हुआ है। सो ये लगे हुए 1, 2, 3, इन तीनों पे 40%, उस पर 10% और इधर भी 10%। सो ये है राफिया मेरे पास में, अगर आप चेक करना चाहो तो ज़रूर आना। अच्छा तो फाइनली अभी हम यहाँ से निकलते हैं, दूसरे आउटलेट पे जाते हैं, और यहाँ से 14% जो सेल थी ना, अब तो 40%, उसमें जो लूटना था हमने लूट लिया। ठीक है इंशाल्लाह, एक और सब्सक्राइबर हमने बढ़वा लिया। भाई इधर तो फुल रश लग गया, हमने आना था स्पाइस एंड ग्रिल्स पे, लेकिन अभी मेरा मूड कैंसिल हो रहा है। अगर यहाँ पे आएंगे तो यार बहुत ज़्यादा रश है। खैर आउटलेट से हम निकल गए, अभी जा रहे हैं, हमें जाना है बाटा की शॉप पे। बाटा की शॉप उस तरफ है ना, उस वाले पे जाएंगे। ये आउटलेट्स को अभी थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन उस साले को ना अभी थोड़ा टाइम नहीं हुआ, तो हम उधर चलते हैं उस तरफ। तो यार वहाँ से हम निकले, इसी के साथ में सामने ही 2 बाटा और स्टाइलो की बड़ी शॉप्स वहाँ पे खुल गई हैं, जो उस तरफ थी, उस आउटलेट से थोड़ा आगे हैदराबाद रोड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ। वो उनको काफ़ी टाइम हो गया, पुरानी हो गई हैं, मतलब कि वो अब छोटी लगती हैं इनके सामने, लेकिन यहाँ पे स्टॉक भी ज़्यादा है, और जो आर्टिकल वहाँ नहीं होते वो यहाँ पे कुछ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं यार, वैसे तो उनका वहाँ भी होना चाहिए, जो चीज़ वहाँ है वो यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होता है। तो फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे देखा काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पे। चप्पलों के अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे थे, परफ्यूम, बैग्स, और इसके अलावा कॉस्मेटिक था, बैग्स थे, बड़े बैग्स थे जो ट्रैवलिंग में काम आते हैं, परफ्यूम्स थे, और उसके अलावा जो कॉस्मेटिक तो हो गया, उसके अलावा ज्वेलरी भी थी, और मतलब ये सीन्स इन थे। उसके बाद मुझे ये बैग बहुत अच्छा लग रहा था, मैं ट्रैवलिंग में अक्सर करता रहता हूँ, मुझे ऐसा बैग लेना था। इस पर भी 20% था, लेकिन अभी मेरे हाथ में परफ्यूम है। अच्छा ये जो यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं ना, इनके ऊपर 51% डिस्काउंट है। उस तरफ इनके ऊपर जो चीज़ें पड़ी हैं ना, इस पर 51 और इन पर 31% डिस्काउंट है, और उसके अलावा नीचे जो है ना, इन पर 10-14%, मतलब बैग्स वगैरह पे काफ़ी डिस्काउंट है।
अच्छा, ये जो सेट लगाए इनका 51% डिस्काउंट है, और इस पर कितना था? इनके ऊपर 31% और नीचे उससे कम, मतलब 11%, 31%। अच्छा जी, जो मेन बाटा की दुकान है ना यहाँ पे, वो बड़ी जो बाटा है वो ये है। यहाँ से भी मतलब शॉपिंग वगैरह जो होनी थी हो गई। यहाँ पे ठीक ठाक ऑफ लगा है 31, 51 to 8%, मतलब कि कम से कम 11% था और बड़े से बड़ा 51% था। खैर वो भी हो गया। अब चलें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रुको। वो ये कि मेरे मुंह से बार बार बाटा निकल रहा था। हम गए स्टाइलों पे थे, लेकिन स्टाइलों के साथ ही बाटा थी। बाटा और स्टाइलों के बड़े जो आउटलेट्स हैं ना, वो अब यहाँ पे खुले हैं हैदराबाद रोड पे। मतलब उस वही रोड है, सेम रोड है, लेकिन ये शहर से थोड़ा सा पीछे, मतलब शहर जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब शहर तो मतलब ये भी शहर ही है यार, मतलब ये पहले आते हैं वो बाद में आते हैं। बस तो फाइनली घर पहुँचे। अब अब्दुल आदि रेडी हो रहा है, अब उनको लेके जाना है और हाईटी करवानी। हाईटी करवाने के बाद घर छोड़ना है। मैं समझा ये खुद लगवाएं, ये हर गाड़ी के ऊपर लगवाएं हैं। शायद ये कोई CNG वाले लगा के दे रहे हैं। खैर अच्छा, ये कह रहे हैं टाइलों के ऊपर कोई चढ़े नहीं। हमने कहा ठीक है। ये ना ये मेरे ख्याल कोई CNG वाली लगा के दे रहे हैं। मैं समझा कि खुद लगवाएं, क्योंकि हर गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है। अगर खुद लगवाते तो हर गाड़ी के ऊपर नहीं लगने थे। मैं भी अब तो 14 अगस्त शायद कोई लगवा रहा हूँ। ठहरा नया सेटअप, इसको बंद करें, ऊपर चलें। सो ये ठड़ा ये रेडी हो गया। इसके ऊपर चढ़ना नहीं है तो कल चढ़ेंगे। ठीक है बाबू। खैर घर आया तो अब्दुल आदि बिल्कुल रेडी था, अपनी कैप वैप पहन के। बस कैप पहनता था उसी टाइम उतार देता था। ये सूट लाई थी दादी, और भाई इसमें लगा होता सेंसर लाइट, जो कि पुराने वक्तों में जब हम बचपन में शूज़ पहनते तो उनमें ये लगा होता था। मतलब इसके ऊपर हाथ फेरते थे, इसमें कोई बटन नहीं था, बस हाथ इसे स्क्रब करो ना, अंदर से लाइटें जलती थी शर्ट के अंदर से। 14 अगस्त वाली शर्ट थी और ये हाथ में पहना हुआ था, और एक झंडा था। झंडे को एक्साइटेड होकर लहरा रहा था, लेकिन कैप नहीं पहन रहा था। और उसके बाद ग्लासेस नहीं पहन रहा था, क्योंकि ग्लासेस पहनता था तो उसकी आंखों में चुभते थे, क्योंकि वो साइड से तेज़ होते हैं। तो बस उनको लिया और वहाँ से हम निकले दोबारा। अब हाईटी के लिए जा रहे थे। हाईटी के लिए जाना था हमने शाम को। उसके बाद भी गाड़ी का शीशा बहुत गंदा हो रहा था। ये बारिश नहीं हो रही, आगे से वो शावर होता है ना गाड़ी के आगे, तो वो ऑन किया था। उससे क्या होता है कि पानी आता है, फिर वैपर लगाओ और शीशा साफ़ हो जाता है। हाईटी करनी थी भैया शाम को, लेकिन अभी हम बहुत देर हो चुकी थी, तो 9 बजे हम तकरीबन गए थे। तो हमने कहा अभी कुछ खाना वगैरह खाते हैं। फिर खाना तो नहीं, फिर वो फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया। अब ये दोबारा हम आ गए थे वही आउटलेट्स वाली लाइन पे। इसके अपोजिट साइड जो है वो है हैशटैग, और वो उसके साथ स्पाइसी एंड ग्रिल। इतनी रश थी स्पाइसी एंड ग्रिल्स पे गए भैया, मतलब कि ऊपर गए और इतनी ज़्यादा रश थी। होटल होटल कह रहा हूँ, ये टेबल अभी अभी खाली हुआ था, और बस यही टेबल खाली था और बाकी सब फुल था इधर उधर इधर। मतलब आज मैनेजमेंट ने ना मज़ा नहीं किया। मतलब टेबल ऐसे ही गंदे थे, कोई उठ के जाता था उसका टेबल भी साफ़ नहीं होता था। दूसरे जो गेस्ट आ रहे होते थे, कुछ फैमिली हमारे सामने ऐसी आई हैं, वो मतलब वो हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई थी टेबल पे, वो देख के ही चली गई कि मतलब यार वो जो वेटर्स थे वो साफ़ ही नहीं कर रहे थे। मैं मतलब इस हैशटैग मतलब स्पाइसी एंड ग्रिल्स के गुण गाते नहीं थकता, और आज मैंने क्या देख लिया। मतलब कि यार मतलब ये तो कंफर्म हो गया है, जब कोई चीज़ नहीं आती है ना उसकी सर्विसेज अच्छी होती हैं। यहाँ आज रश बहुत ज़्यादा था, इस वजह से भी ये सीन क्रिएट हुआ है। और लेकिन आज का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, फुल डेकोरेट हुआ हुआ था ग्रीन और वाइट बालून से, और बच्चे फुल मतलब मस्तियाँ कर रहे थे जो फैमिलीज़ के साथ आए थे। और अब्दुल हादी उनको देख के बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन आज मैनेजमेंट ने मज़ा नहीं किया, इधर भी। और इतनी देर बिल लगाने लाने में चम्मच नहीं थे टेबल पे। कुछ टेबल थे उन पे सर्विस अच्छी थी, ऐसा नहीं कि सारे टेबल पे ऐसा था। जहाँ तक वो स्टाफ पूरा कर पा रहा था वहाँ तक हो रहा था, लेकिन स्टाफ कम था। इनको चाहिए था अगर ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं ना, उस पर स्टाफ ज़्यादा करना चाहिए, या उनको फास्ट करना चाहिए, कुछ बंदे और भी लाने चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त और ईद के ऐसे जो मौके होते हैं इन पर बहुत ज़्यादा रश हो जाती है। और इस हिसाब से इनको या तो स्टाफ बढ़ाना चाहिए, या तो स्टाफ कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ लेना चाहिए या बढ़ाना चाहिए या फास्ट करना चाहिए। बस उसके बाद हम ज़्यादा देर बैठे नहीं। उसी टाइम हम सोच रहे थे पार्सल लें और यहाँ से चलें, लेकिन फिर हमने वहाँ पे बैठ के खाया। थोड़ी देर बाद वहाँ पे इतनी गर्मी थी, फिर उन्होंने वो हमारी तरफ जो एसी था वो तब जाके ऑन किया जब हम आए। मतलब उनको पहले ऑन करना चाहिए था। फुल जब फुल है आपका रेस्टोरेंट तो एसी तो पूरे ऑन करो। उसके बाद भैया खा पी के वहाँ से निकले। निकलने के बाद अब अब्दुल हादी को लेने थे भैया, रॉकेट लेना था अब्दुल हादी को, क्या रॉकेट पैम्पर लेने थे, और इसको कुछ चीज़ें वगैरह दिलानी थी। अब अब्दुल हादी जा रहा था अपनी नानी के घर पे रहने, तो अभी ये जाएगा। और इसको बस यहाँ से पिक एंड पे गए, उसके सामने अपोजिट साइड है पिक एंड पे। अरे बाबा इतनी सारी चीज़, यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ लेनी है, क्या क्या लेना है? लास्ट पॉइंट था वो हमारा पिक एंड पे था। वहाँ से अब्दुल हादी को बहुत सारी चीज़ें दिलाई खाने पीने की, कोई बिस्किट वगैरह, कुछ ऐसे चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ियाँ वगैरह। और वहाँ से उसकी जो सामान था पैम्पर वगैरह वो लेने थे। मतलब कि जो इस मंथ का सामान चाहिए था अब्दुल हादी का, वो सारा ढूंढा वहाँ से निकलवाया। वो जो पैम्पर होते हैं बड़े ऊपर थे, फिर उनको बुलाया, फिर उन्होंने वहाँ से निकाल के दिया। और काफ़ी सारी चीज़ लेने के बाद उनको करवाया पैक, उनका बिल अदा किया। और बस फाइनली बस यहाँ पे व्लॉग एंड होता है। उसके बाद हम वहाँ से निकले और अब्दुल हादी वालों को छोड़ दिया नानी के घर पे। वो अब आएंगे कुछ दिन के बाद, और फिर मैं आ गया घर। अब एक तो दिन में कराची जाना है। खैर फाइनली यहाँ पे व्लॉग एंड होता है। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।